जी जिन मेट्या परम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पगरज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधकिया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करो, सब मन कलम कटाए। सात समुंदर सही करो, सतगुरु गुण लिखने जा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो स्वरूपी संतान दिन हो। सब संतानें बारंबार प्रणाम राम। तब महाराज काल को अंग में महाराज आगे फरमा रहा है। तब महाराज फरमाते हैं अब काल महाराज से कहता है कि मेरा जा में बादशाह, मैं सुर राक्षस होय। देदारी यमराज की बिना वरन को। कि मैं ही राजा और मैं ही बादशाह हूं, मैं ही देवता व राक्षस हूं। जितने भी शरीरधारी हैं वे यानी मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। और काल कहता है कि मैं सिद्ध साधक पीर हूं, मैं दरियावतार। के जवरो मोये बायरो, क्या कहिए करता। काल कहता है कि मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही साधक हूं, मैं ही अवतार धारण करके आता हूं। मेरे सिवाय करतार किसको कहते हैं। और काल कहता है कि तीन अंग में धार लूं, बाता करूं अनेक। जम के मोये बायरो, करता कोयन दे। कि तीन अंग ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान देता हूं। यम कहता है कि मेरे सिवाय कोई करता नहीं है। कि राजी होई पैदा करूं, बा सुख दुख समता धार। तामस कर जमराय की, सबको देवूं मार। के सुख दुख में समता धारण करके खुश होकर पैदा करता हूं। यमराज कहता है कि क्रोध करके सबको मार डालता हूं। कि पांच त्यात गुण तीन है, परगट कहिए मोय। ओ सब मेरो रूप है, शुभ अशुभ अंग दो। कि पांच तत्व तीन गुण जो प्रकट है वो सब मेरा रूप है। शुभ अशुभ अंग भी काल का ही रूप है। और काल कहता है
कि कौन सायब मोबिन है, अब तुम करो विचार, खंड पिंड मेरो रूप है, मेरा ओली धार। अब काल कहता है कि मेरे सिवाय कौन सायब है, कि मेरे से बड़ा कौन है, वो सब मेरा रूप है, उसका तुम विचार करो कि खंड पिंड ये सब मेरे ही रूप है। और काल कहता है कि चित मन बोध जालग फिर है, तालग मेरो राज, जवरो के सुख राम जी, घट घट मेरी आवाज। अब काल कहता है कि जो चेत मन बुद्धि जहां तक पहुंचती है वहां तक मेरा पद है। यानी जो अपन तीन लोगों के अंदर बात करते हैं वो सब काल के अंदर है। और काल महाराज से कहता है कि घट घट में जो आवाज है वह भी मेरी है। और काल कहता है कि अनहद बाजा गुररया, नादर योगरणाय, के जवरो रंकार धुन, झालग ओं झा। अब काल कहता है कि जो आनंद हो रहा है, सत्सबद गर्जना कर रहा है, रकार धुन व जहां तक आत्म ब्रह्म का पद है वहां तक मेरा पद है। कि आगे अब करतार कौन, के जवरो कहो मोय, ओ अज पुराम धन, यह सब मेरी हो। अब यमराज कहता है अब आगे कौन करता है, ओं सो का जाप जाप व राम धुन ये सब काल के पद है। और काल कहता है कि मैं बोलूं मैं सुन रहो, मैं कथूं कर ज्ञान, मैं उतापूं जमराज की, मैं सब थापूं आ। कि मैं बोलता हूं, मैं ही ज्ञान करता हूं, और यमराज कहता है कि मैं ही स्थापित करता हूं, मैं ही उसे विलोपित करता हूं। और काल कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश रे, सकद निरंजन राय, के जम तीन लोक सो, मेरी मोटी मां। अब यह काल अपनी पहुंच बताता है। यमराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और निरंजन राय व तीन लोक तक मेरा ही पद है। के 84 लाख जीव का देवल देवनित ढाय, फिर 84 नित करूं ओ पराक्रम मुझ माय। ये 84 लाख योनियों के जीवों को जीवन देता हूं, वह समाप्त कर देता हूं। मुझ में ऐसा पराक्रम है, क्या है कि मोको सबकी गम है, सबकी सुनी फिराद, 14 तीनों लोक में मां बिन कोई भान। कि मुझे सबका ज्ञान है, मैं सबकी फरियाद सुनता हूं, 3 लोक 14 वन में मेरे सिवाय कोई नहीं है। तब महाराज काल से कहते हैं कि जन सुख देवा जी तब बोलिया, सुन जम बेण हमा,
तो सो इद का ब्रह्म है, जा क्यों जीतन हार। अब महाराज ने कहा, क्या आप मेरे वचनों को सुनो। तुमसे ऊपर पर ब्रह्म का एक पद है, उस पद में न जीत है न हार है। और महाराज उस पद का वर्णन करते हैं कि तीन लोक की तुम कही, सोगढ़ योडा हो। मैं अनगढ़ सुख राम जी, देश बताऊं तो। अब महाराज ने कहा कि काल जो आप कह रहे हो वो तीन लोक की कह रहे हो, वो सब बना बनाया हुआ है। परंतु महाराज फरमाते हैं कि मैं उस अनगढ़ परमात्मा का देश बतलाता हूं। और वहां का महाराज ने वर्णन किया कि वहां कोई जीतन हार है, दुबद्या दूजन को। महिमा सुन लोक की, वरण बताऊं जो। कि वहां कोई जीत नहीं है और नहीं कोई हार है, वहां कोई देत भाव नहीं है। मैं तुमको उस लोक की महिमा का वर्णन कर कहता हूं। और महाराज फरमा दें कि जामे वारन पार है, ना कहूं आवे जाय। अखंड ज्योत सुख राम जी, घट घट लोक हमार। अब महाराज फरमाते हैं कि उस पद का कोई वार पार नहीं है, न कोई आता है और न ही कोई जाता है। और महाराज फरमाते हैं कि सब लोक में, सबका घटों में वह परमात्मा व्यापक है। क्योंकि महाराज फरमाते हैं कि जाको वारन पार है, मद नहीं कहिए को। सो सायब सुख राम जी, जमहंसा पर हो। कि उसका कोई प्रभाव अंत नहीं है, न मध्यम है। महाराज फरमाते वो परमात्मा यमराज वंशों से सबसे ऊपर है। कि तेरे सुन आधार है, सो पुरस कौन कहाय। कै सुख देव जी जमराज को, समझ सोच मन मान। कि जिसका आप आधार है वह परमात्मा कौन है। महाराज फरमाते कि हे यमराज, अपने मन को सोचो और समझाओ। और महाराज फरमाते कि सुख राम दरसत लोक है, अदर जमीवा जान। वादे क्या ऐटली, कर नर हाथ पीछा। तो महाराज फरमाते हैं कि वह सतलोक अधर है। वह अधर मालूम होता, उसको देखने पर सब नीचे रह जाता है। उसका अनुभव कर लो, कहने से कोई नहीं मानता। यदि आपको उस देश की प्राप्ति करनी है तो आप अनुभव करके देख लो। तो अब आगे महाराज फरमा दें
कि गीगन गरजे गेब का जैसी गौरम गाज। संत दुआई उन देश में संता को ही राव। अब महाराज फरमाते हैं कि उस ब्रह्मांड में सत्शब्द की गैबाउ ध्वनि होती है। जैसी गौरम गरजता है उस देश में वो को वे ही संत प्राप्त करते हैं और सस्वरूप आनंद पद की भक्ति करते हैं। तो महाराज फरमाते यदि आपको उस देश की प्राप्ति करनी है, अब वो देश यहाँ तो है नहीं, महाराज फरमाते हैं वह देश अगम देश पेड़िया दस आगे। उस आनंद लोक की प्राप्ति का ज्ञान देने वाले गुरु अलग है। तो महाराज फरमाते हैं बांदा अगम देश पेड़िया दस आगे रे बांदा अगम देश पेड़िया दस आगे। आनंद लोक का गरो है न्यारा। आनंद लोक का गरो है न्यारा। वासंग खुदरत जागे रे बांदा अगम देश पेड़िया दस आगे। पेड़ी सात परा लग आगे। पेड़ी सात परा लग आगे। सोतिया धर्म बता आवो मेरे रामा। सोतिया धर्म बताओ। ए पेड़ी कोई मोय बतावे। ए पेड़ी कोई मोय बतावे। जिण बे हदगर पायो रे बांदा अगम देश पेड़िया दस आगे रे बांदा अगम देश पेड़िया दस आगे। कहता फिर वेदनाई जाने। कहता फिर वेदनाई जाने। से नर ऐसा होई मेरे रामा। से नर ऐसा होई। ला दे गुण बेल के ऊपर ला दे गुण
नहीं जाने कोई रे बांधा अगम देश पेड़ा दस आगे रे बांधा अगम देश पेड़ा दस पेड़े सात जकारे रेता पेड़े सात जकारे रेता न्यारे कर बता अब मेरे रामान्या रे कर बताओ कौन धर्म कौन पेड़ी को कौन धर्म कौन पेड़े को न्यारे कर लाव रे बागम देश पेड़ा दस आगे रे बांधा अगम देश पेड़ा दस कैसो कराम जी धर्म पेड़ा को कैसो कराम जी धर्म पेड़ा को नावने अंचर पावी मेरे रामाना वने अंचर पावे तो पाचे पे दस ओ पर तो पाचे पेड़ा दस ओ पर खाले धर्म न जा अवेरे बांधा अगम देश पेड़ा दस आगे आनंद लोक का गरो है न्यारा आनंद लोक का गरो है न्यारा वासंग कुदरत जा अगेरे बांधा अगम देश पेड़ा दस आगे। तो महाराज मन से फरमाते हुए महाराज फरमाते हैं कि बांधा अगम देश पेड़ा दस आगे कि वह अगम देश 10 पीढ़ियां यानी वह ब्रह्मांड से बाहर है और आनंद लोक का गुरु है न्यारा वह संग कुदरत जागे। अब जो आनंद लोक की प्राप्ति का ज्ञान देने वाले गुरु अलग है, उनके ज्ञान से सत्सबद की जागृति होती। और अब महाराज फरमाते कि पेड़ी 7 परा लगा के सुतिया धर्म न चल।
महाराज फरमाते हैं कि सुतिया यानी माया के पद भी 7 पीढ़ियां बताई है। और महाराज फरमाते हैं कि ये पीढ़ी कोई मोह बतावे जिन बेहद घर पायो। अब महाराज फरमाते हैं कि इन पीढ़ियों की मुझको कोई जानकारी बतावे जिन्होंने बेहद यानी ब्रह्म की प्राप्ति की है। तो महाराज फरमाते हैं कि कहता फिर वेद नहीं जाने ऐसा नर हुई, लादे गुण बेल से ऊपर के सुख नहीं जाने कोई। अब महाराज फरमाते हैं कि जो ज्ञानी ज्ञान की बातें कहते हैं लेकिन उसका वेद वे नहीं जानते। वे ऐसे मनुष्य ऐसे हैं जैसे बेल के ऊपर वजन डाल देते हैं तो उसको बोझ नहीं लगता, उस वस्तु की जानकारी उसको नहीं है। 7 पीढ़ियां की विधि क्या है उनको अलग अलग बताओ, क्योंकि महाराज फरमाते कि पेड़ी 7 जगारी रीता न्यारी कर बताओ कि ये जो 7 पीढ़ियां हैं इनका अलग अलग वर्णन करके बताओ कि कौन सा फल किस पीढ़ी से मिलता और कौन धर्म कौन पीढ़ी को न्यारी कर लाओ। इन सब को अलग करके किस पीढ़ी से किसकी प्राप्ति होती है और क्या फल मिलता है उसका आप निर्णय करो। और महाराज फरमाते कि क्या सुखराम जी धर्म पीढ़िया को नाव ने अंसर पाओ। अब महाराज फरमाते हैं कि नियंत्रण निजाम की प्राप्ति हो जाती है तो उस 10 पीढ़ियां को पार कर लेता है और उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है। और तो पहुंचे पीढ़िया 10 ऊपर खाली धर्म न जाए। अब महाराज फरमाते हैं कि जबकि दूसरे साधन उन पदों की प्राप्ति नहीं करवा सकते हैं, सिर्फ कहते हैं। और ये 10 पीढ़ियां कौन कौन सी है? 2 कान 2 आँख नाक के 2 रतुने, 1 मुंह तथा 3 ब्रह्म है, शिव ब्रह्म चिन्नानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म है। इसलिए उस पद की प्राप्ति करनी है तो भजन करना है और काल से जीतना है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, अब महाराज फिर उधर का वहां का महाराज निर्णय करते हैं कि जामण मरणा जानहि सा सोग मोह माया व्यापे नहीं वासंत जना के लो। कि उस पद में जन्म मरण क्षय शोक मोह माया ये कुछ भी नहीं, वही संत जनों का लोक है। कि वाजागा ऐसी कही निरबे भय नहीं कोई, कया सुनिया माने नहीं दे क्या ही सब हो। कि वो निर्भय पद है, वहां किसी का भय नहीं है। महाराज फरमाते कि कहने सुनने की कोई नहीं मानना, उस पद का अनुभव जहां करवा दे, उस आनंद लोक की प्राप्ति जहां करवा दे, वही सता है और वही आपको सच्चे सदगुरु जी मिलेंगे। अन्य बाकी सब सदगुरु बनकर बैठ गए हैं, क्योंकि महाराज फरमाते हैं कि जिनके पास सत्ता होती है उनका क्या पराक्रम होता है। कि काल द्वार चरणा पड़ो सुनियो ब्रह्म को भेव, अमर लोक संतातन मैं देखूं घरु दे। कि जब काल ने ब्रह्म का ज्ञान वेद सुना तो महाराज फरमाते हैं कि वह काल महाराज के चरणों में आकर गिरकर प्रार्थना करने लगा। महाराज फरमाते हैं कि काल कहता है कि मैं संतों का अमर लोक देखना चाहता हूं। तो फिर महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक हर चूर कर बेहद माय समाय, बिन आज्ञा सुख राम जी बेहद लंगियन जा। अब महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक को पार कर ब्रह्म के पद में पहुंचना है।
परंतु बिना सदगुरु जी की आज्ञा यानी सत्संग के भेद यानी उस ब्राह्मण से आगे आप नहीं जा सकते हो। तो फिर काल ने महाराज से प्रार्थना की कि काल उलट पाछू पड़ो, आगो शंक्यो न जाय, सुखराम चले सत को लिया सखी बधाई। तब महाराज फरमाते हैं कि काल का पद बेहद यानी ब्रह्मन तक के है, आगे नहीं जा सकते। और महाराज फरमाते कि संत ही सत्संग के साथ आगे जाते हैं और यही सखी का वंदना है कि तम कहो सब साच है, माँ को स्वजे नाय, काल कहे सुख राम जी, हमको ल्यो तुम मान। काल कहता है कि हो महाराज, आप जो कह रहे हो वो सब सत्य है, उससे आगे का ज्ञान नहीं है। महाराज से निवेदन करता है कि मैं भी उस पद की प्राप्ति कराओ, कि मैं शरणा सो बारसो, कहो सो ले सो धार, काल कहे सुख राम जी, सतगुरु मोय उधार। तो महाराज की पराक्रम देखो, महाराज फरमाते हैं कि काल प्रार्थना करने लगे, जो कह रहा था कि ये सब मेरे रचाया हुआ है, 3 लोग में जो भी करता हूं मैं करता हूं, और वही काल अब महाराज के चरणों में कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपको सो धारण करूं, वो सदगुरु जी आप बस मेरे ऊपर उद्धार करो। कि वेद बताओ नाव को, मैं दासन को दान, काल कहे और लाग रही, अखंड दाम की आन। कि मुझे निज नाम का वेद हो, तो मैं आपका दास हूं, मुझको उस अखंड पद की उत्कंठा लग रही है, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। बस आप तो कि तुम को संग ले गया, 3 लोक के पार, जा दिन मेरे उर लगी, जीवन दरक मान। अब काल करुणा करते हुए कहता है कि आत्म चेतन को सत्संग के साथ चौथे पद का अनुभव करना है, 3 लोगों को पार ले जाना। उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि चौथे पद की प्राप्ति बिना मेरा जीना धिक्कार है। और काल ने फिर महाराज से कहा, तो फिर अब महाराज काल से कहते हैं कि जन सुख देव कहे काल सो, दुष्ट अंग दे छोड़, निरमल होए कर आव जो, देखु बद्या सब छोड़। अब महाराज ने काल से कहा कि सब जो खराब प्रकृतियों को व कुमंदियों को छोड़कर निर्मल होकर मेरे पास आ जाओ। कि वाचा दे निरपक्ष हुआ, निराधार हुई आव, जब तारूं सुख राम जी, धरउर निरभे भाव। कि संकल्प कर निष्पक्ष होकर किसी का आधार न रखते हुए आओ। महाराज फरमाते हैं कि निर्भय भाव धारण करने पर तार सकता हूं। कि आपो तज दे आपदा, हूं पद दे अबुहाय, जब तारूं सुख राम जी, ऐसो हो हर आओ। कि मैं और मेरे पन को छोड़ दो। महाराज फरमाते हैं कि अभाव को छोड़ने पर ही उस पद की
प्राप्ति हो सकती है। जब तक आपके अंदर से आपका अहंकार नहीं मिटेगा, जो आपा है आपके अंदर वो नहीं मिटेगा, तब तक आपको भक्ति नहीं हो सकती। तब आगे महाराज फरमा दे, सुख राम काल को हंस किया, दे अपना है रंग, आट पर लवलीन हो, नेमग छाड़े भंग। अब आत्म चेतन के आधार से 8 पर लवलीन होकर उस सत्शब्द का अनुभव करना है, काल को अपना रंग देना व हंस बनाना। और महाराज फरमाते एक पल भी साधक से अलग नहीं होता है। तो आगे महाराज फरमाते कि काल कर्म सब छोड़ियो, ये करयो रदार, सुख राम क्रोड़ 99 हंस किया सो पार। अब महाराज फरमाते हैं कि आत्म चेतन व सब करनियों को छोड़कर एक सत्शब्द का ज्ञान धारण करके ही उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होना ही 99 करोड़ हंसों को पार करता है। और महाराज फरमा दे कि ऐता हम सब संग लिया, हंस लेता जुग माय, सुख राम काल को हे तारियो, पड़े दियो है नाई। तो महाराज फरमाते हैं कि इतने अंशों का त्रेता युग में उद्धार होना व काल के पद में नहीं पड़ने देना ही काल को तारना है। कि हंसा पहुँचे सतलोक में, जब भी चले वहाँ जाए, सुख राम ज्ञान को घर चलिया, 3 लोक के मां। के अंशों का सत्पथ के साथ उस सतलोक में जाना ही यमराज का, महाराज फरमाते हैं यमराज का पहुंचना। और महाराज फरमाते हैं कि उस सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान 3 लोक को छोड़कर वे स्वयं अपने मूल घर चले गए। और आगे महाराज फरमाते हैं अब मूल घर चले गए तो उसके बाद महाराज फरमाते कि निरबेला में दिया, मरत लोक के माय, सुख राम कहे हंस जागिया, सुन हमारी बात। अब महाराज फरमाते हैं कि मृत्यु लोक में सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति द्वारा हंसों द्वारा उद्धार करना ही सतवचन को सुनकर आगता है। और महाराज फरमाते कि रात दिन पंथ बैरयो, निमक ढील नहीं खाए, सुख राम जम के शीश पर, लात दे हंस जाओ। अब महाराज फरमाते हैं कि मैं 7 मेरुदंड से पार होकर जाना ही हम के सिर पर होकर जाना है, और उस पद की प्राप्ति होना है रात दिन बस रास्ता बहना व निमक ढील नहीं खाना। और अब आगे महाराज फरमा दें कि मोक्ष पंत जमराज के सिर ऊपर हो जाए, रात दिन सुख राम जी हंसरया सिर गाय। अब मोक्ष का रास्ता मेरुदंड के ऊपर होकर जाता है, और शरीर में मेरुदंड पर यमराज जी का स्थान है, और यही यमराज जी के सिर पार होकर जाना है। और महाराज फरमाते कि यमराज के स्थान को पार कर
ब्रह्मांड से बाहर उस शब्द का रात दिन अनुभव करना ही हंस का सिर पर गाना है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि मोगत गात गात को पंत दियो हंस भाई, सुखराम हंस निर्भय हुआ कोई न सकेगा। कि जिन करनियों से बैकुंठ स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है, उन साधनों को महाराज फरमाते उन साधनों को हंसों ने छोड़ दिया और महाराज फरमाते के परम पद की प्राप्ति कर हंस निर्भय हो गए। अब उसको जन्म मरण का दुख नहीं भोगना पड़ रहा है। और आगे महाराज फरमाते कि आप ये ज्ञान सुन लो कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे लीजो शब्द विचार, आई जो सब सतलोक में मत पड़ रे जो हार। क्या हार के मत रह जाना, महाराज के ज्ञान को धारण कर उस शब्द का अनुभव कर, सब सतलोक में आ जाना, तीन लोक में मत पड़े हो ना, क्योंकि उस तीन लोक में दुख ही दुख है। कि सत शब्द बिन वेद रे आरे की जो होय, पण निरबल सुख राम जी चले अगम के गाँव। अब सतपथ के ज्ञान के सिवाय दूसरा ज्ञान मत धारण करना, क्योंकि उस सतपथ के ज्ञान से ही आपका जन्म मरण मिटने वाला है, दूसरे ज्ञान से नहीं मिटेगा। और महाराज हंसों को ज्ञान देकर महाराज का सदगुरु पद यानी उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराना ही अगम घर में जाना है। और महाराज फरमाते हैं कि अब लारे ये लोक में ज्ञान सुने जो जीव, पण निरबल सुख राम जी दरस सके नहीं पी। अब महाराज फरमाते हैं कि मोक्ष धाम जाने के बाद जब इस लोक में जो जीव उसका ज्ञान सुनते हैं, और महाराज फरमाते हैं कि जो सूरवीरता धारण कर भजन नहीं करते उन उसको उस पद की प्राप्ति न हो सकती है। और महाराज निर्भय होकर वही अपने परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता है। तो महाराज साकी में फरमाते हैं कि सिद्ध अवतार जिन बीर पैगंबर, तीर संसार नहीं रहो कोई, दोय जोगर बसो पीर जगत की माँ। तेरे दिन तोड़े रया साथ चले सोना, मोक्ष पंथ बताओ अट सके नहीं का। कि जब हम गया उन लाक में सिर पोरस है दो। अब महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु जी का ज्ञान धारण कर मोक्ष का रास्ता करना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। महाराज फरमाते हैं कि जब उस लोक में पहुंचता है तो दो ही पुरुष हैं, एक चेतनता यानी सूरत व दूसरा सत्सबद है। तो इसलिए आगे महाराज फरमाते हैं कि वांस जायर फिर सुनो काल लिया हंस घेर, राज जमायो आपको कियो सरब कुंझेर। कि सत्सबद की भक्ति को बोलकर करनी व कर्मों में लगने से नरक व 84 लाख योनियों का दुख भोगना पड़ेगा। और यह हंस की पुकार सुनना व काल का राज
जमाना है वह हंसों का वश में करना है। इसलिए महाराज ब्रह्मदेव कि अखंड लोक में धुन होए हुआ का विचार, मोक्ष पंथ क्यों थक रहो। तो महाराज ब्रह्मदेव अखंड लोग यानी उस सतलोक में हंसों के दुखी व प्रार्थना होना ही धुन होना। करनी कर्मों में लगने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और महाराज ब्रह्माते हैं कि मोक्ष पंथ का थकना, वह मोक्ष में नहीं जाना ही हंसों का हारना है। कि जब हम दरियो ध्यान रे देखो अर्थ विचार, हंस दुखी सुख राम जी रया धर्म सुहार। अब महाराज बड़े दयालु, तो महाराज ब्रह्मादेव हैं कि करनी कर्म में लगने से मोक्ष की प्राप्ति न होने से ही हंस का दुखी होना व धर्म में हारना है। और महाराज ब्रह्मादेव हैं कि इसका ज्ञान से विचार करना ही महाराज ब्रह्मादेव हैं कि इसका ज्ञान से विचार करना ही ध्यान धरना व देखना है। तब महाराज ब्रह्मादेव कि हंस त्रास सायब सुनी जब आबई आवाज, मृत्य लोग सुख राम जी रहे अखंड धुन गा। अब महाराज ब्रह्मादेव हंसों का दुख होकर प्रार्थना करना ही साहेब का सुनना व अखंड धुन की सार गजना है। और इसलिए महाराज ब्रह्मदेव के संगत कहे तुम सांभलो, आधुन कहो किम कोई, अखंड लोक में चूर है निगम कन खंडे को। क्या शक्ति कह रही है कि तुम सुनो ये ध्वनि किसको हो रही है। अखंड लोक में जो गर्जना कर रहे हैं अखंड चल रही है, वह एक क्षण के लिए भी बंद नहीं हो रही है। राम बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धिन्न हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज।